अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और कल मेरा वीडियो नहीं आया था, उसके लिए माज़रत, क्योंकि थोड़ा मैं अपने चैनल पर बिज़ी थी और मैंने अपनी वीडियो फ़िलहाल हाइड की हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आजकल यूट्यूब वालों की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं ना, तो 2026 में उनकी काफ़ी जो हैं पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। तो हम लोग ये जो वीडियो वगैरह एडिट करके उस पे वॉइस ओवर करते थे, तो हालांकि मैं अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड करती थी, मैं इधर उधर ऐप से नहीं उठाती थी और ना ही मैं पिक्चर लगाती थी, लेकिन फिर भी उसको ना बार बार एक वीडियो मतलब आधे मिनट की बना के फिर उसको आगे कॉपी करके, तो वो 24-25 मिनट की वीडियो बनाने पर भी अब प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से वो थोड़ी मैंने हाइड की हैं, उनको एडिट वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा मैं पब्लिक कर दूँगी, ऐसा कोई और इशू नहीं है। तो मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी, तो बहुत सारी बहनों को फिर परेशानी होती है कि पता नहीं क्यों वीडियो हाइड हो गई है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा क्लियर करती चलूँ कि आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होना। तो खैर, आज हम बात करेंगे बहुत अहम वीडियो, पिटारा आंटी की शादी की मूवी देखी, जो 1 घंटा 13 मिनट की थी। 1 घंटा 13 मिनट की मूवी, लेकिन उसमें से टोटल 5 से 7 मिनट लोगों को क्लिप दिखाए गए और उसमें भी अपनी चबड़ 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 लगा के पूरी मूवी क्यों नहीं दिखाई गई। थोड़ा सा उसको 2x की स्पीड पे रख लेती, लेकिन दिखाती, लेकिन ना 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 ना, बहुत कुछ छुपाया गया। अब उसमें छुपाने वाली क्या चीज़ें थी? बहुत सारे चाटू कहेंगे नहीं उसमें उसने फेस छुपाए होंगे जो वीडियो में नहीं आते, फलाने को छुपाया होगा। ना 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 ना, यहाँ मसला फेस का नहीं था। अगर फेस ही छुपाने वाली बात होती ना, तो ये एडिट में बहुत महारत हासिल करती है। इससे पहले भी जब अपनी एक वीडियो में इसने लोगों की पिक्चर्स अपनी जब निकाह की और वो सब दिखाई थी ना, तो इसने इमोजी लगा दिया था, स्टिकर लगा दिए थे। बहुत कुछ इंसान कर लेता है जिसका फेस कवर करना हो, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। मामला क्या है उस पर भी बात होगी। और पिटारा की अम्मा, बिल्लो अम्मा, आखिर उसके अब्बू से इतना कतरा के क्यों रही? पूरी वीडियो में अम्मा हजूर कुछ एक्टिव नज़र ना आई। और पिटारा आंटी की 13 साला उम्र, 13 साल, उसका भी राज खुल चुका है। खैर उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, प्रूफ के साथ करेंगे, ऐसे थोड़े ही हम चप्पड़ 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 करेंगे हगर्टर्स और चाटूस की तरह। खैर इसमें और भी बहुत से अहम पॉइंट है कि कौन से साल में पिटारा की शादी हुई, सारे जो इसने ब्लंडर मार रखे हैं। और यहाँ पर कुछ और अहम चीज़ें हैं जिनकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान गया हो, जो अभी रिसेंटली इसने अपनी एक वीडियो बनाई थी अम्मा नूर को दिखाते हुए और अपने मामू की दूसरी शादी को लेकर। तब भी इसने बहुत सारे झूठ बोले थे, जो झूठ आज इसकी शादी वाली वीडियो से सारे क्लियर निकल कर आ गए। इसकी अम्मा, इसके नाना नानी, सबको लेकर। अम्मा सऊदीया कब गई, अम्मा की गुलाम के साथ शादी कब हुई, अब्बू की डेथ कब हुई, मुस्तफ़ा को कब नाना ने पाला, इस सब पर बात करेंगे बहनों। बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है, बहुत से अहम पॉइंट हैं जिन पर डिटेल के साथ बात करते जाएंगे। खैर स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी शादी को। आज बीबी, बीबी ज़ाहिर है फैमिली का बंदा है। अब ऐसा कुछ छोटा चुन्ना काका भी नहीं जिसको पता ना हो कि पिटारा की कौन से ईयर में शादी हुई थी। तो बीबी ने कहा 2004-2005 में ये जो तुम लोगों की शादी हुई थी, उस टाइम तो इतनी ख़राब मूवीज़ नहीं बनती थी। मतलब ये मूवी बोल रहे थे ना शादी की वीडियो को, उस टाइम इतनी ख़राब मूवीज़ नहीं बनती थी, तो ये आपकी क्यों बनी? वहीं पे पिटारा फ़ौरन बोल पड़ी, नहीं 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 नहीं, 2008 में। अच्छा, तुम्हारे भांजे को, जो मतलब दीदी तो तुम्हारी उम्र का है, चलो बीबी थोड़ा सा तुम्हारे से ऊपर नीचे है एज में, फिर भी वो इतना कुछ चुन्ना काका तो नहीं था। तुमने दिखाया ना अपनी शादी की मूवी में, हम मूवी कहेंगे क्योंकि पिटारा आंटी मूवी बोल रही थी, तो अच्छी खासी वो एज का था और अब तो 3-4 बच्चों का वो बाप बन चुका है। तो क्या उसको ये चीज़ क्लियर नहीं पता होगी? खैर 2004-2005 के बीच होने वाली शादी, जिसको हमेशा बताया गया कि 2008 में हुई थी, इसका राज मैं आपको बताती हूँ।
पिटारा आंटी का आईडी कार्ड जो केस पर जब केसेस हुए थे, उन्हीं केसेस की मद पर हमें यूट्यूब को पर देखने को मिला। वो हमने पर्सनली कोई चीज़ नहीं ली, वो जब इस पर केसेस हुए थे और उसी टाइम पर केस करने वाली पार्टी ने यूट्यूब पर इसका आईडी कार्ड लगाया था, जिस आईडी कार्ड में इसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 1990 की डेट ऑफ बर्थ है और 15 जून इसकी बर्थ डेट है। ये जो हमेशा कहती है ना, मुझे पता ही नहीं मैं कौन से महीने में पैदा हुई, मुझे पता ही नहीं डेट कौन सी थी, बस सर्दियाँ आ रही थी, सर्दियों की रातें थी जब ये पैदा हुई। हालांकि इसकी डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1990 1990 है, जिसको ये जितना मर्जी जुटलाए तो जुटला दे। अब इसने यहाँ पर लोगों को क्या आकर एक टोपी पहनाई थी। इसने कहा था कि जब मेरा निकाह हुआ मैं 13 साल की थी, लेकिन मेरे आईडी कार्ड पर मेरी उम्र 18 साल लिखी गई, क्योंकि 18 साल की एज से कम उम्र में निकाह नहीं होता इस्लामी लिहाज से। तो 18 मतलब इस्लामी लिहाज से तो है, लड़की बालग हो जाए तो उसका निकाह कर लेना चाहिए, लेकिन फिर बाकी कानून भी होता है उस हिसाब से भी, और जो जो एक दौर चल रहा होता है उस हिसाब से। और आजकल के टाइम में तो मतलब 18 साल एज होनी चाहिए जब आपका आईडी कार्ड बनता है, तभी निकाह होता है। तो खैर इसने बताया कि मेरा आईडी कार्ड पे फेक लिखवाया गया था मेरे निकाह की वजह से। तो पिटारा चलो हम तुम्हारी वो बात तब तक मानते आ रहे थे, हम नहीं चाटूस, जब तक तुमने अपनी शादी की मूवी नहीं दिखाई मूवी। लेकिन अब सब ने देखा चाटुओ, अपने इतने इतने बड़े दीदे खिलार के देखा होगा ना, क्या 13 साल की बच्ची की जिसामत ऐसी होती है। 13 साल की एज में फिजिकली अगर आप देखो, इसकी बेटी तैयबा पूरे 13 की होके 14वें साल में लगी हुई है, क्या वो भी देखने में सेम माँ की जैसी है। मतलब इतने कोई हम पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, इसी दुनिया में रहते हैं। हमने भी देखा हुआ है कि इस एज में आपका की जिसामत सब चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। और पिटारा को देखने के बाद कौन सा ऐसा बेवकूफ़ पागल चट्टा और सी होगा जो ये बोले कि ये 13 साल की थी शादी के टाइम पे। 18 से ये एक दिन भी कम नहीं थी, 18 से ये ऊपर हो सकती है, जो कि इसके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग भी ये 36 साल की है। और अगर इसकी शादी का सारा वो देखें तो ये परफेक्ट 36 साल ही एज बनती है। जितना मर्ज़ी ये 2 नंबरियाँ करे, जितना मर्ज़ी ये गोल गोल लोगों को घुमाए, जितना मर्ज़ी ये 30 साल की बनने की कोशिश करे, 36 साल इसकी एज है। और ये चीज़ हम आज से नहीं बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जो आज इसकी अपनी ही शादी की मूवी में चाटुओ एक्सपोज हो गई। ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़, इसका बेटा अभी 14 साल का है। मतलब पिछले 6 साल से इसको वाईटी पे आए हुए 6 साल हो गए हैं। 6 साल में से 3 साल हम यही सुनते रहे कि मेरे बेटे की 14वीं सालगिरह, मेरे बेटे की 14 बर्थडे। 3 साल तक इसने बेटे की 14 बर्थडे सेलिब्रेट की है। मतलब इसका बेटा 14 से ऊपर ही नहीं जा रहा था, तो अभी 15 में लगा हुआ है। अभी 15 बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन वो इसने की नहीं है ना, क्योंकि उस पर 15 का नंबर इसने नहीं लगाना अभी तक। हालांकि इसका बेटा 17 साल का है और अब 18वें साल में जा चुका है। ये जितना मर्जी लोगों के आगे चूं चां करे, रियलिटी यही है। इसकी तैयबा 13 की होके 14वें में लगी है और आयत 7 की होके 8वें साल में लगी है। ये जितना मर्जी नौटंकीबाजी करे ना, इसके सारे प्रूफ इसकी ही वीडियो से निकल कर आते हैं और सामने आते हैं। और ये जो इसने अपनी वीडियो एडिट करवाई है ना, मैं आपको ये भी बताऊं, यूएसबी में ये जो वीडियो करवाने का और ये सारा इसने नौटंकी ड्रामा किया है ना, ये इसके अपने पास इसकी शादी की मूवी की सीडी थी, जो इसने अपने ही व्लॉग में दिखाई थी जिस टाइम ये थाईलैंड मलेशिया के लिए निकल रही थी ना टूर पर। और इसका एक व्लॉग है जहाँ पर इसने थंबनेल लगा रखा है कि अचानक कौसर को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा जब ये ट्रिप के लिए निकल रही थी। वो वीडियो जाकर देखो, उसमें इसने खुद अपनी शादी की सीडी दिखाई है कि ये देखो ये मेरी शादी की सीडी है। अब वो इसको दिखानी थी पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी। फिर इसने वो दे दिला के उसमें एडिट करवाया। अब एडिट क्या करवाया है मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे ना जितनी भी ये दूसरी बनती थी ना मूवीज़ और ये सब, वहाँ पर ऊपर डेट टाइम वो ज़रूर ऐड होता था कि कौन सी दिन कौन सी डेट में कौन से ईयर में शादी हो रही है और वो सारी चीज़ें। अब वो चीज़ इसको बतानी नहीं थी। अगर आप इसके जेठ की शादी की मूवी देखो, जो मदनी शाहिद नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको मिलेगी।
उसमें भी उनकी शादी की उन्होंने तो ओरिजिनल चलाई थी, जहाँ पर नीचे डेट, टाइम, हर एक चीज़ मेंशन थी कि कौन से सन में उनकी शादी हुई थी, 1997 में, और वो सब कुछ मेंशन था। तो ऐसे ही होता है, ऊपर टाइम, डेट सब कुछ मेंशन होती है। मतलब अब बहुत ज़्यादा वो एक डिजिटल और वो सब चल पड़ा है, अब इतनी वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन जिस टाइम पर इसकी बनी थी और ये सब, उस टाइम पे ऐसे होता था। तो अब वो चीज़ एडिट करवाने के लिए इसने दी हुई थी ताकि मैं पकड़ी ना जाऊँ। असल रियलिटी ये है। और 1 मिनट 13 सेकंड की तो, सॉरी, 1 घंटा 13 मिनट की तो इसकी शादी की मूवी थी नहीं, वो लंबी थी। तो वो भी इसने 2 जगह पे वो डिवाइड करवाई है, और एक हिस्सा जो इसको इसने सी पब्लिक को दिखाना था ना, वो कट कर कर के दिखाया है। बाकी मेन ये जो हल्ला गुल्ला, ढोल, नाच, ज़्यादा चीज़ें जो है ना, वो इसने दिखाई नहीं है, क्योंकि ये अपनी सी पब्लिक को बोल चुकी थी कि मेरी शादी पर तो कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई थी, मेरी शादी पर तो कोई ढोल नहीं बजे थे, कोई डांस नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अब कौसर के टाइम पर सब कुछ हो रहा है, तो अब उस चीज़ को कवर अप करवाने के लिए इसने अपनी दी हुई थी मूवी एडिट करवाने के लिए। ये बात हो गई क्लियर। और इसकी शादी में आपने देखा डांस, मतलब मूवी में थोड़ा सा जो हमने देखा डांस भी था, ढोल भी बज रहे थे, सब चीज़ें जैसे नॉर्मल इस इनके ख़ानदान की जितनों की भी शादियाँ हुई, सब में यही था। मदनी के बाप की जो इसका जेठ है, उसकी शादी में भी सेम ऐसे ही था। तो सब कुछ अच्छे से हुआ, ये तैयार भी हुई, लहंगे भी पहने, इसकी मेहंदी हुई, मेहंदी का भी इसका ड्रेस देखो, हर एक चीज़ प्रॉपर हुई, सारे फंक्शन प्रॉपर हुए। लेकिन कौसर के टाइम पर साजन साजन करते हुए इसने कितने लंबे लंबे झूठ बोले थे, मेरी शादी पे तो किसी को कुछ था ही नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं थी। क्यों? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब कौसर वाला तो कोई सीन था ही नहीं ना। अब तो तू हर बात में कहती है ना कौसर की वजह से मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा। उस टाइम पे फिर क्यों नहीं सेलिब्रेशन, बकौल तुम्हारे के कुछ भी नहीं किया था, तो क्यों नहीं किया गया था? अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारे अब्बू बीमार थे? वही अब्बू ना जो आज तुमने अपनी शादी की मूवी में दिखाए, और जो बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे। तुमने तो एक जो पिक्चर, एक पूरी सिनेरियो जो क्रिएट किया था पब्लिक के आगे, वो यही किया था कि जैसे तुम्हारे अब्बू बिल्कुल चारपाई पे थे, और चारपाई पे उनकी आखिरी वसीयत थी कि मेरे मरने से पहले पहले शादी कर लो। तुमने तो पब्लिक को ये कहानी सुनाई थी। लेकिन आज तुमने वही बात बोली जो हम बोल रहे थे कि इसकी 6 महीने निकाह इसका रहा था, और 6 महीने बाद इसकी रुखसती हुई थी। और आज तुमने खुद बताया कि 6 महीने निकाह हुआ था, उसके बाद जाके 6 महीने के बाद मेरी रुखसती हुई थी। अब मेरी बहनों एक बात बताओ, ख़ास तौर पर चाटुओ, तुम बताना कि एक बंदी ये बोल रही हो कि मैं 13 साल की थी, मेरे अब्बू बहुत बीमार थे, और अब्बू ने फ़ैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना इसकी शादी कर जाऊँ, इसकी खुशियाँ देख जाऊँ। तो अब्बू ने 13 साल में ही ना फ़ौरन फ़ौरन मेरी शादी कर दी। और अभी अब्बू ने शादी मेरी की थी, तो मेरी शादी के 15वें दिन अब्बू फ़ौत हो गए थे। और आज तू बता रही है कि 6 महीने पहले निकाह चला था और 6 महीने के बाद रुखसती हुई थी। तो क्या निकाह करने के 6 महीने के टाइम में तुम्हारे अब्बू को पता था मैं ज़िंदा रह लूँगा? मतलब वो अब्बू जो इतनी हंगामा और अफरा-तफरी में तुम्हारा निकाह करवा रहे थे कि मैंने नहीं बचना, मैंने नहीं बचना, फ़ौरन-फ़ौरन से पहले इसका निकाह करो। फिर वो 6 महीने इंतज़ार करते रहे रुखसती का, तब नहीं कहा कि मैं अपनी बेटी की खुशियाँ देख लूँ, पता नहीं इन 6 महीनों में मैं ज़िंदा रहूँगा कि नहीं। इतने तूने ब्लंडर मारे हैं पिटारा, और तेरी रुखसती के टाइम पर तेरे अब्बू माशाल्लाह ठीक-ठाक थे, चल फिर रहे थे, उठ बैठ रहे थे, कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि मतलब जैसे बिल्कुल वो बिस्तर लगे हुए हैं। अब वो उनकी डेथ कैसे हुई उस पर भी आते हैं मेरी बहनों। तो इसका ये झूठ भी बिल्कुल खुलकर सामने आ गया कि इसकी शादी कोई 13 साल में नहीं हुई थी, और ना ही अब्बू की बीमारी की वजह से जल्दबाजी में की गई थी, बल्कि प्रॉपर अच्छे से सारी तैयारियाँ की गई थी, सारे फंक्शन किए गए थे, सारा फर्नीचर, कपड़े प्रॉपर जिस तरह एक शादी होती है उसी तरह किया गया था। 6 महीने पहले इसका निकाह किया गया था, प्रॉपर उस टाइम ड्यूरेशन में तैयारियां की गई, और फिर इसका जो है ना रुखसती की गई। रुखसती के टाइम ये कोई 13 साल की नहीं थी, ये ठीक ठाक मैच्योर औरत ही इसको कह लो, मतलब वो बच्चों वाली में तो ये आ ही नहीं रही। देख कर इसको क्लियरली पता लग रहा है ठीक ठाक ही सेहतमंद एक नॉर्मल एक औरत की तरह ही लग रही है। डबल चिन इसकी तब भी थी, और ये सारी चीज़ें थी। अब अब्बू की डेथ कैसे हुई मैं उस पर भी आती हूँ। और इसने ये भी जो ब्लंडर मार रखे थे ना कि मैं अपने गांव में ही रही थी शादी के बाद, मैं बहुत छोटी थी, मेरे ससुराल वाले बड़े बुरे थे, फलाना था फलाना था। तो वो चीज़ें भी आज हमें दिखी कि किस तरह इसकी सास इतनी खुश थी, किस तरह आगे पीछे हो रही थी, सब कुछ बड़ा अच्छा था। इसकी सास बीमार भी थी, फिर वो लग रही थी बीमार ना, लेकिन इसके अब्बू नहीं लग रहे थे। वो सब चीज़ें थी, और शादी के फ़ौरन बाद ही ये गोंचू के साथ कराची आ गई थी। और इसने खुद बताया था कि शादी के 15वें दिन मैं कराची में थी, और कराची से मैं बस में बैठ कर गई थी जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। अच्छा, अब डेथ कैसे हुई?
मुझे एक बात बताओ मेरी बहनों, सबने ये मूवी देखी होगी, हम मूवी बोलेंगे क्योंकि ये कह रही थी मूवी। इसमें कहीं आपने देखा कि इसके अब्बू और इसकी अम्मा, बिल्लो अम्मा कहीं एक साथ बैठी हों, बेटी के साथ पिक्चर क्लिक करवाई हो, या एक साथ होता है ना, माँ बाप आते हैं प्यार वार देते हैं, एक साथ बैठते हैं। बिल्लो अम्मा एक ही टाइम पर नज़र आईं, वो भी मुंह फेरे ये बैठी हुई थी सोफे पर। रुखसती के टाइम जब विदा करते हुए इसके अब्बू वहाँ पर थे, इसकी अम्मी वहाँ पर थी नहीं। मतलब जहाँ इसके अब्बू थे वहाँ हमने इसकी अम्मी को नहीं देखा। और इसकी रुखसती भी इसके मामू के घर से हुई, क्यों? इसके अपने घर से क्यों नहीं हुई? पिटारा, ये ब्लंडर भी ज़रा बताना। तू कह रही थी ना नज़दीक था, नज़दीक, ना 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 ना। कौसर के टाइम पर तो उसके गांव में ही जाकर रुखसत करके लाए थे। बाकी भी तुम्हारे भाइयों की जो शादी हुई, जहाँ जहाँ से रुखसत करके लाना था प्रॉपर गए। तुम्हारे टाइम पर इतनी आग क्यों थी कि नहीं नहीं करीब आ जाए, हम इतने दूर रुखसती करने के लिए नहीं जाएंगे? पता है रियलिटी क्या थी? जब तुम्हारी रुखसती हुई ना, तुम्हारी अम्मा नाराज़ होके ना तुम्हारे इधर नाना के घर आके बैठी हुई थी, जहाँ से तुम्हारी रुखसती हुई थी। और तुम्हारे अब्बू ने आकर यहाँ से रुखसत किया था। और वो रो पता है क्यों रहे थे प्रॉपर वीडियो में? वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बेटी रुखसत हो रही है, वो इसलिए कि अपने घर से वो तुझे रुखसत नहीं कर पाए तुम्हारी अम्मा की वजह से। उनकी ख्वाहिश थी, हर माँ बाप की होती है ना, इतना बड़ा उन्होंने घर बनाया। तुम आज भी कहती हो मेरे अब्बू ने सबसे बड़ा घर बनाया था। तुम्हारी अम्मा भी बड़ी तुम्हारे अब्बू को अब जाकर याद करती हैं। अब जब गुलाम को बुरा कहना है तो बताओ फिर माँ बेटियाँ, अगर इतना अच्छा था तो उनसे ये हक क्यों छीना था? अपनी बेटी को वो अपने घर से रुखसत नहीं कर पाए थे, जिस वजह से वो रो रहे थे। क्योंकि देखो, एक पूरी फैमिली में एक बदनामी भी कितनी होती है। दूसरा, तुम्हारी अम्मा यहाँ नाराज़ होकर बैठी हुई थी, उन्होंने रुखसती यहाँ से क्यों? क्योंकि चलती तुम माँ बेटियों की है। जैसे आज गोंचू तुम्हारी बात के अलावा दूसरी बात नहीं कर सकता ना, तो तुम्हारे अब्बू की भी तुम्हारी अम्मा के आगे नहीं चलती थी। और ये नाराज़गी किस वजह से थी? गुलाम की वजह से। ये जो बात आई थी ना, गुलाम को यासीन चाचा ने मारा था, क्यों मारा था? पूछो ज़रा, यासीन अंकल ने क्यों मारा था गुलाम को? और इसी वजह से बिल्लो अम्मा भी यहाँ पर आकर बैठी थी, बाई के घर से ही बेटी को रुखसत भी किया था। और बेटी की रुखसती के 15वें दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कैसे? अब इससे पर्दे खोलेंगे तो फिर सबको आग लगेगी, अरे माँ जी पे इल्ज़ाम लगा दिया, अरे फलां कर दिया। तभी तो माँ जी ने पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ जाकर गुलाम से शादी कर ली। हालांकि इस बुढ़ापे में माँ जी को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन माँ जी ने कहा ना 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 ना, मैं तो गुलाम के बगैर नहीं रह सकती। माँ जी ने क्यों शादी की? क्यों नाराज़ होकर यासीन अंकल से अपने भाई के घर बैठी हुई थी? क्यों यासीन अंकल ने गुलाम को मारा था? अब ज़रा इन कड़ियों का भी जवाब देना चाटुओ। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। इसने बोला कि इसके जो नाना नानी है ना, जब इसने अम्मा नूर को दिखाया और कहा कि मेरी जो मामू हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, मेरे नाना नानी ने बड़ी कोशिश की, मेरे नाना नानी बहुत बीमार थे और उसके बाद जल्दी मेरी नानी की भी डेथ हो गई और फिर मेरे नाना की भी डेथ हो गई, तो वो बेचारे क्या करते? जबकि आज की वीडियो में आपने देखा अम्मा नूर की सौतन जो छोटी मामी है ना, वो भी थी और छोटी मामी के बच्चे भी इतने बड़े बड़े थे। वो रमजू और वो सारे जो है ना, इतने छोटे छोटे नहीं थे, वो भी पीछे इसकी वीडियो में सारे नज़र आ रहे थे, रमजू के भाई और वो सब। मतलब उस इसकी शादी से बहुत पहले मामू ने दूसरी शादी कर ली थी। और इसने ये बात बोली कि मेरे नाना नानी की ना डेथ हो गई थी। हाँ जी। और क्या करते? और उसके बाद जब बिल्लो अम्मा की गुलाम से शादी की बात आई थी, तो तब भी नज्जो ने और मुच्छड़ ने वो जब एक दूसरे पे रिएक्शन दे रहे थे, तब ये बात निकल कर आई थी ना कि ये नज्जो साथ गई थी और जाकर बिल्लो अम्मा के भाई जो रमजू का बाप, जो एक मामू इनका ज़िंदा है, उनके पाँव में जाकर दुपट्टे डाले थे, मामू के पाँव में, कि रिश्ता दे दो मेरे अब्बू को, बिल्लो अम्मा का रिश्ता दे दो। नज्जो ने दुपट्टे डाले थे क्योंकि उस वक्त सिर्फ इनका भाई था, इनके अम्मी अब्बू थे नहीं। तो बिल्लो अम्मा की गुलाम के साथ शादी के टाइम पर बिल्लो अम्मा के अम्मी अब्बू नहीं थे। और पिटारा की जब शादी हुई तब नाना नानी बिल्कुल ठीक थे। मतलब ये क्या कहानी है पिटारा? ये क्या तुमने खिचड़ी पकाई हुई है? तुम्हारी शादी पे नाना नानी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थे। तुम्हारी शादी के 15वें दिन तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई, लेकिन उस बीच में तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे नाना नानी की डेथ कब हुई थी। और तुम्हारे अब्बू की डेथ के कुछ ही टाइम बाद जो है गुलाम चाचा से बिल्लो अम्मा ने निकाह कर लिया था, और जूं ही बिल्लो अम्मा का निकाह गुलाम चाचा से होने वाला था, तब तुम्हारे नाना नानी जिंदा नहीं थे। ये क्या ट्विस्ट तुम लोगों ने पकाया हुआ है? खिचड़ी क्या पका रखी है पिटारा आंटी? ये किसको तुम सी बना रही हो, किसको उल्लू बना रही हो? या तो ये तुम्हारे अब्बू की शादी के 15वें दिन वाली डेथ वाली कहानी झूठी है,
तुम्हारे अब्बू की डेथ से पहले नाना नानी की डेथ हुई थी, उसके बाद तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई, क्योंकि तुम्हारी शादी तो 2008 में भी नहीं हुई, वो तो 4-5 में जो बीबी ने बताया तभी हुई थी, और तुम शादी पर कोई 13 साल की भी नहीं थी। तो ये सारी शुरू से डे वन से तू लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कैसे कहानियाँ बनाती रही, और इसको पता था कि अगर मैं बच्ची बनूंगी, अपनी एज कम बताऊंगी तो लोगों को ज़्यादा सिंपैथी होगी। फिर प्लस सिंपैथी कार्ड खेला कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई, वो एक एक्स्ट्रा इसने मिर्च मसाला बीच में डाला। लेकिन किसी ने इससे ये सवाल नहीं पूछे कि पिटारा, तो ये जो गोल गोल खिचड़ी पका रही है उसकी तो सारी रियलिटी तुम्हारी वीडियो से निकल कर आ गई। तुम्हारी शादी के टाइम तुम्हारी नाना नानी भी थे। अच्छा, अब मज़े की बात सुनो। अब मैं आपको एक और प्रूफ देती हूँ। जब इसका बेटा मुस्तफ़ा पैदा हुआ ना, तब इसकी अम्मा इसके साथ कराची में रहती थी। आप सबको पता है ना, अभी ये जो अभी गई है कराची, विज़िट करके आई है, वहाँ पर ये जो सारे घर दिखा रही थी, तब भी इसने सारा बताया, इस घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, इस घर में तैयबा पैदा हुई, सारी चीज़ें इसने बताई। इसकी एक वीडियो है जहाँ पे ये कहती है कि जब मेरा मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी, अम्मी ने मुझे बहुत खिलाया पिलाया था, मैं बहुत मोटी हो गई। और वो जो शेयरिंग पर घर था वो यही था कि उसमें सलमा भी रहती थी, इसकी अम्मा भी रहती थी, और ये भी। तब इसके अब्बू की डेथ हो चुकी थी, और उस टाइम पर बिल्लो अम्मा का निकाह गुलाम के साथ हो चुका था। और जो ही इसका बेटा मुस्तफ़ा पैदा हुआ था ना, साथ ही सलमा लोग जो हैं वो सऊदीया चले गए थे। जो ही सलमा लोग सऊदीया गए तो बिल्लो अम्मा ने कहा गुलाम को मुझे भी बुलवाओ, और गुलाम ने जब नहीं बुलवाया तो बिल्लो अम्मा ने अपनी ज़मीन बेच कर ये पीछे से चली गई थी। मतलब तब वो गुलाम के निकाह में ही थी। और पिटारा, तूने आज बोला कि मेरे मुस्तफ़ा को मेरे नाना ने पाला है, बार बार बोल रही थी ना मुस्तफ़ा, तुम्हें तो नाना अब्बू ने पाला था, ये देखो, ये मेरे जो नाना अब्बू हैं, इन्होंने तुम्हें पाला था। एक तरफ गुलाम के साथ बिल्लो अम्मा का जब निकाह हुआ, तब नाना की डेथ हो चुकी थी, तब नज्जो ने जाकर अपने दुपट्टे इसके मामू के पाँव में डाले, क्योंकि तब बिल्लो अम्मा के अब्बू थे ही नहीं। दूसरी तरफ बिल्लो अम्मा के गुलाम के साथ निकाह के बहुत बाद जब इसका मुस्तफ़ा पैदा हुआ, उस टाइम पर ये कह रही है मुस्तफ़ा को मेरे नाना ने पाला। आप चाटू हो, मुझे ज़रा करेक्ट करके बताना। ये मुझे कुछ खिचड़ी समझ नहीं आई आपकी मालकिन की, किस तरह गोल गोल सिचुएशन के हिसाब से ये कहानियाँ बना लेती है। कभी कहती है कि नाना के साथ मैं बहुत रही, मेरी शादी के बाद मैं अपने नाना के साथ रहती थी, अपने ससुराल में नहीं रहती थी। कभी ये कहती है कि शादी के बाद मैं अपने ससुराल में रहती थी, गोंचू 8-8 महीने बाद आता था। कभी ये कहती है कि मैं गोंचू के साथ शादी के फ़ौरन बाद कराची चली गई थी, मेरा बेटा इस घर में हुआ, बेटी उस घर में हुई। ये क्या ये नौटंकियाँ कर रही है? और अपनी मालकिन को एक बात तो बोलो, उसको कहो कि ये जो अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ ना डेट का, इससे अगली डेट 7 तारीख की वीडियो तो ज़रा पब्लिक करे। वो क्यों प्राइवेट कर रखी है इसने? ये जो 6 जुलाई की वीडियो है इसकी, सेम इसी ड्रेस में इसने गाड़ी में बैठकर इतना लंबा रिएक्शन दिया था कौसर के ऊपर। और 7 जुलाई की जो वीडियो थी उसका थंबनेल भी यही था कि अपने घर का टूर करवा रही हूँ, होम टूर। और उसमें एक साइड पर कौसर के साथ ये खड़ी है, प्रेगनेंसी में कौसर अपने कमरे में खड़ी है, उसके साथ एक पिक्चर इसकी थी, और एक गाड़ी में इसकी बनाई हुई पिक्चर थी। वो इसका थंबनेल भी मुझे अच्छे से याद है। वो 7 जुलाई की इसकी वो वीडियो थी। और इसने ये 6 जुलाई वाली वीडियो में ये बात भी बोली थी कि कल मैं आपको अपना होम टूर करवाऊंगी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। तो वो वाली जो इसने वीडियो हाइड कर रखी है, ज़रा चाटवो इससे जाकर पूछो कि मालकिन वो वीडियो पब्लिक कर, वो वीडियो तू पब्लिक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसी वीडियो के अंदर इसकी सारी रियलिटी है। इसने उस वक्त कौसर को गंदा करने के लिए इतने झूठ बोले थे, इतने झूठ बोले थे कि मैं कहती हूँ आप कान पकड़ लोगे। इसको पता है अच्छे से कि उस वीडियो से मैं पूरे तरीके से एक्सपोज होती हूँ, इसलिए इसने वो वीडियो हाइड कर रखी है, और ये पब्लिक नहीं कर रही बहुत टाइम से। मैं हमेशा ये चेक करती हूँ क्योंकि उस वीडियो में इसके बहुत ज़्यादा झूठ हैं। और उसमें इसने ये भी कहा था कि मेरी शादी के बाद कितने सालों तक मैं गाँव में ही रही थी, और गोंचू 8-8 महीने बाद छुट्टी आता था, बिजली नहीं होती थी, फलां नहीं होता था, कौसर को तो बड़ी सहूलतें मिली हुई हैं, और मेरे बच्चों की प्रेगनेंसियाँ यहीं पर हुई, यहीं मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए। वो सारी बातें इसने उस वीडियो में बोल रखी थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये हस्बैंड को लेकर कश्मीर टूर पर जा रही थी, और कौसर प्रेग्नेंट थी पहली बार, और कौसर का लास्ट मंथ चल रहा था। लोगों ने इसको ट्रोल किया था कि तू हस्बैंड पकड़ के कश्मीर घूमने जा रही है, तो कौसर को भी इस वक्त हस्बैंड की ज़रूरत है। अब उन बातों को क्लियर करने के लिए इसने यहाँ पर
आकर अपनी गुर्बत के, अपनी लाचारी के इतनी झूठी कहानियाँ बना के लोगों को सुनाई थी। गाड़ी में बैठकर रिएक्शन दिया कि नहीं, अब मेरी अगर मैं घूमती फिरती हूँ तो लोग बातें करते हैं, तब मैंने भी तो अकेले वक्त गुजारा था, आज कौसर अकेले गुजार रही है तो क्या हुआ। अब आकर इसने अपने मुंह से बताया ना कि ये कभी भी अकेले नहीं रही, ये हस्बैंड के साथ कराची में ही रहती थी। इतने इसने कराची में घर बदली किए, इसके बच्चे कराची में पैदा हुए, फिर इसने कौसर के टाइम पर झूठ क्यों बोला था। आज इसकी ये जो पब्लिक जुड़ी और कौसर से नफरत कर रही है, ये इससे जाकर सवाल क्यों नहीं करती कि शुरू से तुम कौसर का नाम ले लेके हमसे इतने बड़े बड़े झूठ बोलती थी और हम तो कभी इन चीज़ों में गहराई में गए नहीं कि तुम हमें झूठ बोल रही हो। कौसर ने कभी खुद से आकर कुछ नहीं कहा, कुछ ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी, जो इसने बताया लोगों ने उसी पर ट्रस्ट किया और अब जाकर इसकी वो चीज़ें खुल रही हैं तो ये अपनी पुरानी चीज़ें हाइड कर रही है कि लोगों को पता ना चले कि मैंने झूठ बोले थे। फिर ये लेकर हस्बैंड को कश्मीर घूमती रही, पीछे कौसर की तबीयत ख़राब हुई, उसके बच्चे, उसका प्री मैच्योर बच्चा वो पैदा हुआ, उसकी डेथ हुई, वो सारी सिचुएशन जो हुई और उसके बाद ये मुंह उठाकर आ गई कि हमारी तो कोई गलती नहीं। उसके बाद उसी हालत में उसको छोड़कर ये अपना हस्बैंड लेकर दुबई घूमने चली गई। फिर भी ये कहती है कि मैं अच्छी हूँ, मैं बड़ा ख्याल करती हूँ, कौसर बुरी है और मैंने बुरा वक्त देखा और हस्बैंड मेरा साथ नहीं देता। अगर वो इतनी हस्बैंड की मोहब्बत होती ना, हस्बैंड इसके मुंह पे दो लगाता, कहता मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा, मुझे इस वक्त कौसर के साथ होना है, उसके मुश्किल टाइम चल रहा है। जब बच्चे की डेथ हुई तब गोंचू ये ना कहता कि नहीं मैंने दुबई नहीं जाना, मैं अपनी 13 साल मोहब्बत के इस दुख में उसके साथ रहूंगा। लेकिन फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुली कि जब भी तुझे कहीं जाना होता है तू गोंचू को पकड़ती है बालों से, तू ले जाती है और बाद में रोती है कि कौसर बुरी और हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, मेरे साथ प्यार नहीं करता, मेरे साथ सिंसेयर नहीं है। अच्छा, वहीं पर आपने गोंचू की एज देखी है जो इतना बढ़ा चढ़ा के बताती है मैं बहुत छोटी हूँ, गोंचू मुझसे एज में बहुत बड़ा है। अब शादी पर देखो गोंचू और इसकी एज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था और 13 साल बाद देखो इस औरत ने अपने हस्बैंड का क्या हाल किया। यहीं से हालात पता चलते हैं कि हस्बैंड कैसा है और बीवी कैसी है। खुद इसने अपने आप को कैसे रखा और अपनी अय्याशियों के चक्कर में उसको गधा बनाया, उससे 2-2 नौकरियां करवाई, घर बच्चे उसके सर पे डाले और ये जो कह रही थी बाल गिर गए, बाल गिर गए। अब कोई आकर ये तो नहीं कह सकता कि कौसर से शादी के बाद बाल गिरे, क्योंकि कौसर से शादी से पहले भी इसके हस्बैंड की यही हालत थी। इसकी वीडियोस जाकर अगर देख लो, अगर किसी को यकीन नहीं, चलो मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। और ये पहली बार है जब इसने अपने हस्बैंड को ना इंट्रोड्यूस करवाया था यूट्यूब पर, ये तब की ही वीडियोस हैं। और आपको ये ना कहे कि कौशर से शादी के बाद उसकी ये हालत हुई थी, ये गोंचू की ना मार खा खा के हालत हुई, इसके सर के बाल कहाँ गए। और ये कोई यकीन करे ना करे, ये पिटारा उसको जितना कुटती थी ना, मैं कहती हूँ गधे और कुत्ते की तरह धोती थी ये उसको, गली में उसको भगाती थी, पीछे पीछे उसके भाग रही होती थी, कभी गोंचू के कपड़े फाड़ देती थी और कभी मतलब उसको पूरे मोहल्ले में ज़लील करती थी। तभी तो उसका ये हाल हुआ। 13 साल में एक इंसान इतना चेंज हो सकता है, वो कैसे। और उसके बाद ये कहती है हस्बैंड ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, 2-2 नौकरियां करके इसके लिए मैंने, मतलब इतना इसने लोगों को घुमाया। मैं गरीब थी, हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं करता था, हस्बैंड कुछ कमाता नहीं था, मैंने गुर्बत गुजारी। क्या गुर्बत थी बाप के घर में, ये खुद कहती है कि बाप ने सऊदीया में काम कर करके इतना अच्छा इतना बड़ा घर बनाया था, हमें अब्बू ये भी ला के देते थे, वो भी ला के देते थे। एक तरफ ये बोलती रही, दूसरी तरफ साथ ये पलट जाती थी, मेरे पास स्कूल की फ़ीस नहीं होती थी, मैं वहाँ पर सैंडविच बेचती थी स्कूल में जाकर, ये करती थी, अम्मी ने कभी कपड़े अच्छे नहीं बनवाए थे। अब इसके वो 2 स्टेटमेंट होते हैं, इसके लोग कभी इससे नहीं पूछते कि पिटारा, एक तरफ तू कहती है अब्बू सऊदीया में थे, अब्बू ने बहुत प्रॉपर्टी बनाई। ज़ाहिर है अब्बू ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई तो तभी सारे बहन भाइयों में इतनी तकसीम हुई, जिसको बेचकर पिटारा ने कराची जैसे शहर में अपना फ्लैट ख़रीद लिया। सोचने वाली बात है ना। तो जब अब्बू के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, फिर इनके पास गुर्बत क्यों थी, फिर बिल्लो अम्मा क्यों कपड़े नहीं बनवा सकती थी, फिर ये स्कूल की फ़ीस क्यों नहीं दे सकती थी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल की। आप ज़रा ये इसका अंदाज़ा लगाओ। फिर ये कहती है मुझे अब्बू ने जहेज़ भी बहुत अच्छा दिया था, ज़ाहिर है पैसा था तो दिया, वो इसका झूठ। फिर शादी के बाद की अब ज़रा सुनो, आज इसने खुद कहा कि एक वाहिद मेरा ससुराल था, गोंचू लोगों का घर था जो कच्चा नहीं था, जो पक्का था, और वाहिद वो घर था उस वक्त जिस वक्त ना इनके घर में वॉशरूम थी। आपने ये इसकी अभी पिछली गाँव की अम्मा नूर वाले टाइम की वीडियोस देखी, जहाँ ये खुद बता रही थी कि मेरी सास ने उस वक्त 1 लाख रुपया लगा के ये 2 वॉशरूम बनाए थे, वो भी इसकी शादी से पहले। सोचो उस वक्त 1 लाख की कितनी वैल्यू थी। तो ज़ाहिर है गोंचू लोगों के पास पैसा था तो तभी उन्होंने पक्का घर बना रखा था, बरामदा उनका बना हुआ था, ये आगे वॉशरूम बने हुए थे। बाकी सारे गाँव वालों के अभी भी घर कच्चे हैं।
ससुराल भी इसका पैसे वाला। आज इसने खुद कहा कि ये लोग सारे कमाते थे, इन्होंने घर अच्छा बना रखा था। उस पूरे घर पे कब्जा भी आकर इसने कर लिया। गोंचू के साथ ये कराची भी चली गई, वहाँ पर भी जाकर इसने अच्छा अपना घर खरीदा। दो दो गोंचू नौकरियाँ करता रहा इसकी अय्याशियाँ पूरी करने के लिए। ब्रांडेड मेकअप, ब्रांडेड कपड़े, इसने अच्छी अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारी। फिर भी ये यूट्यूब पर आकर कहती है मैं गरीब और गुर्बत। इससे कोई सवाल ये करे कि गुर्बत तुमने कहाँ देखी? ससुराल तेरा वो भी अच्छा खासा खाता पीता, मायका तेरा वो भी अच्छा खासा खाता पीता, इतनी बाप की तरफ से तुझे प्रॉपर्टी मिली हुई थी, लाखों की दो दो नौकरियां तेरा हस्बैंड करता था, तू पार्लर पे कहती है मैं जॉब करती थी। फिर कौन सी गुर्बत थी तुझे जो आज तक तू एक ही रोना रोती है, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, बच्चों का दूध नहीं था, फलाना नहीं था। और जब इसकी पुरानी वीडियोस देखो तो इसका ड्रेसिंग पूरा मेकअप से ऐसे लदा हुआ होता था, ब्रांडेड मेकअप। लेकिन वही अंधे लोगों को रियलिटी नहीं नजर आ रही। और ये कहती थी कि मेरी शादी की ना मूवी बनी थी ना पिक्चर। मुझे ये बताओ, आज ये जब दिखा रही थी अपने बेड पर बैठी हुई थी, शादी के बेड पर, और ये पोज दे रही थी, तो वो पोज क्या वीडियो के लिए दे रही थी? वो पोज पिक्चर्स के लिए दे रही थी। इसकी पूरी एल्बम है पिक्चर्स की। ज़ाहिर है सलमा की शादी की पिक्चर्स हैं जो एक बार नज्जो ने कुछ दिखाई भी थी, इसकी नहीं होंगी। मतलब इतना लोगों के आगे ये झूठ बोलती रही है औरत। और ज़रा दूसरी बात नोटिस ये करना, इसने अपनी शादी का जो बेड था, इसने कराची में जो दिखा रखा था कि ये मेरी शादी का बेड है, और अब इसकी मूवी में जो शादी का बेड आया पीछे से राउंड वाला, और इसने कहा कि ये मेरा जहेज़ का सामान था। कितना बड़ा इसने झूठ लोगों से बोल रखा था, जबकि जहेज़ का सामान तो ये कराची लेकर ही नहीं गई। और कराची अब्बू वाले वो फ्लैट में इसका जो एक चॉकलेटी कलर का बेड था, और मतलब वो जो इसने बाद में गाँव भी लेकर आई थी और फिर चाशिफ को दे दिया। इसने कितना झूठ बोल रखा था कि वो वाला बेड मेरा, ये जहेज़ का, ये मुझे अब्बू ने लेकर दिया था, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। कितनी बड़ी झूठी है और कितनी मक्कारियाँ ये शुरू से पब्लिक के साथ करती आई है। और सारे इसके झूठ में भी इसके ख़ानदान वाले साथ दे रहे। ज़ाहिर है पैसा आ रहा है, पैसा किसको बुरा लगता है, और वो क्यों पैसा छोड़ेंगे? पैसे के लिए वो इसकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। और दूसरी बात ये, जिस वक्त अपनी शादी की वीडियो रात को दिखा रही थी, बीबी लोग भी वहीं पे थे और गोंचू भी वहीं पर बैठा हुआ था। लेकिन गोंचू ने तो कल वीडियो डाली कि वो कौसर के पास जा रहा है। जाते हुए उसने दिखाया ना, ये देखो बीबी लोगों की गाड़ी खड़ी है, बीबी लोग भी आए हुए, मैं कौसर के पास जा रहा हूँ। रात के 9:30 बजे ये कौसर के घर में क्लिप बनाकर वापस आ गया, और फिर वापस आकर यहाँ इनके साथ बैठकर शादी की मूवी देख रहा था। चाटुओ, ये सब होता है बैक कैमरा। ये तुम जैसे लोगों को सी बनाने के लिए ना, ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर किस तरह की गेम खेलते हैं। कौसर को भी बीच में रखते हैं, कौसर के पास भी ये नहीं जाता, जाता है क्लिप बनाता है। तभी तो ये कह रहा था मैंने खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, ठूस चुका था ना खाना। और नौटंकी ड्रामा सिर्फ कौसर के घर में एक सोफ़ा, उसके अलावा कौसर के घर की कौन सी ये रूटीन तुम लोगों को दिखाता है जो तुम लोग बड़बड़ करती हो कि हर टाइम रहते ही कौसर के पास है। वहाँ ये गया, क्लिप बनाई, उन्हीं पाँव ये वापस आया और फिर ये शादी की वीडियो देख रहा था। अब उस पर तो कोई चाटू आकर सवाल नहीं उठाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कहती है कि हमारे ख़ानदान को ना बिग बॉस में जाना चाहिए। वैसे पिटारा, बिग बॉस में हम तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं जाना तो चाहिए। वहाँ पे जीजा भी हों, वहाँ पे जहाज़ भी हों, देखने का मज़ा तो फिर आएगा ना। एक तरफ जीजा, एक तरफ जहाज़, 4 घंटे, कोई क्या, मतलब ब्लू नाइटी और लॉन्ग ड्राइव, फिर फैसला क्या होगा, फिर जो लड़ाई होगी जीजा और जहाज़ की, और फिर जो तुम्हारे कारनामे होंगे बिग बॉस को तो चटपटा बनाएंगे ना। चारपाइयाँ, बिग बॉस को हम ये कहेंगे कि वहाँ पर ना चारपाइयाँ ज़रूर लगाना, क्योंकि इस ख़ानदान की ना ये एक स्पेशलिटी है चारपाइयाँ। चारपाइयों के बिना ये ख़ानदान नहीं। और चारपाइयों के ऊपर नीचे, फिर कोई नीचे छुपेगा, कोई ऊपर धमाल डालेगा। वैसे बिग बॉस ना देखने वाला होगा तुम लोगों के ख़ानदान का। और वहाँ पर जब एक दूसरे की पोल पट्टियाँ खुलेंगी, और गोंचू, बिग बॉस में तू जाएगा तो फिर कैसे नौटंकी कर सकेगा? माई वाइफ कौसर, माई वाइफ पिटारा, ये कुत्ते बिल्लियाँ रोड, मतलब तू क्या करेगा? मुझे तो ये सोच सोच के हैरत हो रही थी, बिग बॉस में तेरा क्या हाल होगा? फिर तू कैसे लोगों को दिखाएगा 13 साल मोहब्बत और पिटारा, वो जुल्म की दास्तान, वो सब चीज़ें, क्योंकि वो तो लाइव होगा। फिर ये बैक कैमरा वाला कौसर के घर का जो ड्रामा होता है वो कैसे होगा? फिर ये जो पिटारा झूठ बोलती है वो कैसे होगा? जो बैक कैमरा पिटारा तुझे जलील करती है, वो चीज़ें तो फिर खुल जाएंगी। अगर तुम लोग बिग बॉस में गए तो फिर पिटारा, मुझे ये बता तेरा क्या होगा कालिया? बाकी ख़ानदान को तो छोड़, वो तो कुत्ते बिल्लियों की तरह वैसे भी यूट्यूब पर लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी जाके लड़ेंगे, लेकिन असल मज़ा तो तेरे करैक्टर में है ना। तेरा जो एक करैक्टर होगा जो तू प्ले करेगी, वहाँ पर क्या होगा, जीजा, मैं वो कहते हैं ना कि
एक इंडिया की मूवी थी इसकी मेरे ख्याल में ये जो कॉमेडी नाइट कपिल शर्मा की, तो मैं किस किस को प्यार करूं, कुछ ऐसा उसका वो था। तो पिटारा का भी वही होगा, कहेगी मैं किस किस को प्यार जीजा नहीं छोड़ सकती, जहाज़ नहीं छोड़ सकती, बाकी भी अल्ट्रम पल्ट्रम सारे होंगे। और वैसे बड़ा मज़ा आएगा। पिटारा तुझे बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहिए। जो तुम्हारी रियलिटी और तुम जिस चीज़ में फ़ेमस हो ना, वो खुल कर सामने आएंगी। फिर जो लव बाइट ये अब समझा करो मेरी बहनों। वैसे इसको ये मशवरा देना कि पिटारा बिग बॉस में ज़रूर जा, लेकिन जीजा और जहाज़ के बगैर नहीं। ना 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 ना, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर हम नहीं देखेंगे बिग बॉस। अच्छा, फिर सलमान खान आए ना, तो सलमान खान फैसला क्या करवाया करेंगी। जीजा कहेगा कि नहीं मेरे साथ नहीं थी, जहाज़ के साथ थी, जहाज़ कहेगा नहीं। इधर फिर उन दोनों की जो लड़ाई हुआ करेगी, सलमान खान कैसे उसको जो है ना वो क्लियर करवाया करेगा कि पिटारा। वैसे बड़ा कुछ मेरे मुंह में आ रहा है, अब मैं क्या ही बोलूँ। वैसे बहनों एक बात नोटिस करना, इसकी ये जो शादी की मूवी थी ना, इसमें सारे यंग यंग थे। वो अलिशबा आमिर का बाप देखो, और अलिशबा देखो बिल्कुल छोटी सी थी अलिशबा, मतलब 1.5 साल की होगी, 2 साल की वो होगी, उसका 22 साल का होगा, इस तरह छोटे छोटे थे। वहीं से भी इसकी वो उम्र का, इसकी शादी को कितना टाइम हो गया है अंदाज़ा होता है। अनीता कितनी छोटी थी, वो रमजू पीछे खड़ा वो कितना छोटा था, मतलब सारे क्लियर दिख रहे थे शक्लों से। तो मतलब हर एक चीज़ देखो, वो बाबर जो इसकी शादी पे आपने देखा, अब वो 3-4 बच्चों का बाप बन चुका है, और ये अभी भी चुन्नी काकी है। हाँ, इसके बच्चों की उम्र नहीं बढ़ रही, ये 36 साल की अभी भी अपने आप को 30 साल की बता के गोंचू को 50 साल का इसने बना के रखा हुआ है। हालांकि गोंचू की अगर वो परेशानियों में ना होता और ये उसको जीने देती ना, तो शायद उस पर इतना बुढ़ापा और इतना गंजपन ना आता। खैर बहुत सी चीज़ें ये खुद खोल गई है, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चाटुओं की आंखें ना खुलें तो फिर क्या ही कह सकते हैं। ठीक है बहनों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और सॉरी यार, आजकल ये इस तरह की वीडियो पर थोड़ा गुजारा करो। ये भी मैंने एंड में बनाई थी, क्योंकि अब वो वीडियो को रिपीट नहीं कर सकते, और इतना कहाँ से रिकॉर्ड करूँ। आज मेरे पास वीडियोज़ नहीं थी रिकॉर्ड के, मैं वॉइस ओवर करूँ। तो बस ये मेरी बेटी की गुड़िया पड़ी थी, मैंने इसी की बना दी, तो इसके लिए माजरत, बस एडजस्ट करो। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर फिर देखूँगी, वीडियोज़ बनाया करूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।